अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बच्चों। तो आज हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 5 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर का लास्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज एलोट्रॉपी। तो एलोट्रॉपी सॉलिड स्टेट का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चा अक्सर कंफ्यूज रहता है, लेकिन हम हर कंफ्यूजन को यहाँ पर दूर करके चलेंगे। तो आइए हेडिंग लगाते हैं कि केमिस्ट्री में एलोट्रॉपी क्या होती है। ओके, द एग्जिस्टेंस ऑफ एलिमेंट इन मोर देन वन फॉर्म इन सेम फिजिकल स्टेट इज कॉल्ड एलोट्रॉपी। सर इसका क्या मतलब हुआ? तो सुने जरा बेटा, अगर कोई एलिमेंट एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो उसको हम एलोट्रॉपी बोलते हैं, प्रोवाइडेड द फिजिकल स्टेट रिमेन सेम। फिजिकल स्टेट का मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस। यही फिजिकल स्टेट्स हम डिस्कस करके आ रहे हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। तो आपके पास अगर कोई एलिमेंट एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन शर्त यह है कि आपके पास फिजिकल स्टेट सेम रहनी चाहिए, तो उनको हम क्या कहते हैं? एलोट्रॉपी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा देखिए, अगर आपके पास कोई ये ए एलिमेंट है, लेट्स सपोज A2 है आपके पास, और सिमिलरली ये एलिमेंट ए ही है और ये आपके पास A3 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना। ए एलिमेंट एलिमेंट सेम है, लेकिन ये आपके पास A2 है, ये A3 है, ये एक अलग फॉर्म है, ये है उसकी एक अलग फॉर्म है। तो इनको हम क्या कहेंगे? ये एक दूसरे के एलोट्रोप्स हैं, और इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे? एलोट्रॉपी बोलेंगे। बट याद रहे कि अगर ये सॉलिड स्टेट में है तो ये भी सॉलिड स्टेट में होना चाहिए, अगर ये लिक्विड फॉर्म में है तो ये भी लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए, अगर ये गैस फॉर्म में है तो ये भी गैसियस स्टेट में होना चाहिए, तो फिर हम इसको एलोट्रॉपी बोलेंगे। हाँ, अगर ये आपके पास लिक्विड में है, ये गैस में है, तो ये एलोट्रॉपी नहीं होगी। आप इसकी डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, द एग्जिस्टेंस ऑफ एलिमेंट इन मोर देन वन फॉर्म इन सेम फिजिकल स्टेट। उनकी फिजिकल स्टेट भी सेम रहनी चाहिए, तो उसको हम क्या कहते हैं? ये आपके पास एलोट्रॉपी होती है। ये मैंने आपको जर्नल एग्जांपल दी है, अभी इसकी हम जब इन डिटेल बात करेंगे अभी, तो इसको फिर फर्दर क्लियर कर देंगे। अब अगर इसकी हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन में यहां पर लिखने लगा हूं, द एग्जिस्टेंस ऑफ वन एलिमेंट in more than one form in same physical state is called एलोट्रोपी। तो होप सो आपको डेफिनेशन समझ आई होगी। अच्छा, अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सर एलिमेंट एक ही होगा, लेकिन वो दो फॉर्म्स में कैसे एग्जिस्ट कर सकता है? ये किसकी वजह है, किसकी वजह से है? तो एलोट्रोपी इज ड्यू टू, आपकी बुक में दो पॉइंट्स हैं, उसको मैं समझा देता हूं, उसको आपने अच्छे से रीड आउट कर लेना है। देखिए बेटा, पहली पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आपके पास एलिमेंट सेम होगा, लेकिन उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एटम्स जिसे आप बोल सकते हैं, वो डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, देखिए एक आपके पास एलिमेंट सेम ही रहेगा, अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन ही, अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन ही, लेकिन उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो चेंज हो सकते हैं। तो उन नंबर ऑफ एलिमेंट्स के चेंज होने से
वो आपके पास एक दूसरे के एलोट्रॉप्स हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर देखिए, अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, ठीक है, इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ऑक्सीजन है बेटा, ऑक्सीजन का आपको पता है सिंबल क्या होता है, ओ से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपके पास ऑक्सीजन के दो एटम्स कंबाइन हो, दो एलिमेंट्स कंबाइन हो, लाइक ये, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस है आपके पास। लेकिन अगर तीन एलिमेंट्स कंबाइन हो जाएं लाइक दिस, ये देखिए, देखिए एलिमेंट चेंज हुआ नहीं, ये भी ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है। डिफरेंस कहां पर है, ये दो है, ये तीन एलिमेंट्स हैं। तो यहां पर ये तो ऑक्सीजन है, क्या ये ऑक्सीजन है, नो, इसको बेटा बोलते हैं ओजोन। ये आपके पास ओजोन गैस है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है। ये आप चैप्टर नंबर सॉरी नेक्स्ट जब आप क्लास में आएंगे तो वहां पर एक आप एटमॉस्फेयर वाला चैप्टर पढ़ेंगे, वहां पर आप इसको फर्दर डिस्कस करेंगे। ओके, ये आपके पास ऑक्सीजन है जिसको हम इनहेल भी करते हैं ब्रीथिंग प्रोसेस के लिए, और ये आपके पास ओजोन है, ये भी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, जो कि सूरज से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, और वो जो हार्मफुल रेडिएशन सूरज से आ रही हैं उसको जमीन तक नहीं पहुंचने देती। तो अगर वो सूरज की रेडिएशन जमीन तक पहुंच जाए तो बेटा स्किन कैंसर बहुत सारे लोगों को होना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि एटमॉस्फेयर में ओजोन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये सूरज से आने वाली हार्मफुल रेडिएशन को अपने अंदर जज़ब कर लेती है, और जो हमारे लिए फायदेमंद है उसको जमीन तक आने देती है। ठीक है, तो ये भी अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है। अगर ये ओजोन लेयर प्रेजेंट ना हो तो बहुत सारे लोगों को कैंसर हो सकता है, स्किन कैंसर। ठीक है, तो देखिए आपके पास ये भी ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है, ये O2 ऑक्सीजन है, ये O2 आपके पास क्या है, O3 आपके पास क्या है, ओजोन है। तो ये दोनों आपस में क्या है, एलोट्रोप्स है। ओके, अच्छा सर, ये तो हमें समझ आ गया कि ये एक एलिमेंट मोर देन वन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो सर क्या इनकी फिजिकल स्टेट भी सेम है, जैसे हमने कहा इन सेम फिजिकल स्टेट, तो यस, ऑक्सीजन भी आपके पास गैस है और ओजोन भी आपके पास गैस है। ठीक है, तो इसकी फिजिकल स्टेट भी गैसियस इन नेचर है और इसकी फिजिकल स्टेट भी गैसियस इन नेचर है। तो देखो डेफिनेशन के मुताबिक हर चीज इस पर होल्ड करती है कि एलिमेंट भी एक है, एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इनकी फिजिकल स्टेट भी सेम है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये आपस में क्या है, एलोट्रॉप्स है, और इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, एलोट्रॉपी का नाम बोलते हैं। ओके, तो फर्स्ट समझ आया कि एलिमेंट सेम होंगे लेकिन उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो चेंज हो सकता है। क्लियर है, वेरी गुड। नंबर टू, नंबर टू ये हो सकता है कि आपके पास एलिमेंट तो सेम हो गई, उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होंगे। तो सर डिफरेंस कहां आएगा, बेटा उनमें जो एटम्स का अरेंजमेंट होगा, उनके क्रिस्टल में, उनके जो मोलिक्यूल, उनके जो एक आपके पास क्रिस्टल आएगा जिसको आप उनका एक कह सकते हो क्रिस्टल लैटिस बोल सकते हो, उसमें एटम्स की अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाएंगी। ठीक है, स्पेशल अरेंजमेंट जो एटम्स उसके अंदर लगे होंगे, उनकी अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाने से वो आपके पास एलोट्रोपिक फॉर्म एग्जिस्ट कर सकते हैं। सर क्या मतलब, देखें यहां देखें, सल्फर की एग्जांपल लेंगे, किसकी, सल्फर की। ये तो आपको समझ आया ना, एटम सेम है लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिफरेंट है। इसमें ऐसा नहीं होगा। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, सल्फर का एटॉमिक सिंबल आपको पता है एस होता है। अब देखें, एक आपके पास होता है S8, ये आपका सल्फर की मोलिक्यूलर फॉर्म है, सल्फर मोलिक्यूल की फॉर्म में S8 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अच्छा, ये भी S8 है, ये भी S8 है। डिफरेंस, ये जो S8 होगा
बेटा ये आपके पास एक होता है, आपके पास आई थिंक मोनोक्लिनिक रोम्बिक होता है पहला। एक S8 आपका रोम्बिक होता है, एक आपका होता है मोनोक्लिनिक। अच्छा, अब देखिए S8 है, S8 है, एलिमेंट भी सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है, 8 एलिमेंट हैं, लेकिन एक सल्फर आपका रोम्बिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक आपका मोनोक्लिनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब रोम्बिक क्या है, मोनोक्लिनिक क्या है, मैं आपको यहाँ पर इमेज के जरिए ये दिखा रहा हूं। तो देखिए आपके पास रोम्बिक की क्या शेप होती है और मोनोक्लिनिक की क्या शेप होती है, तो आप यहां से समझ सकते हैं, है S8 ही, लेकिन दोनों के अंदर जो एलिमेंट्स, जो एटम्स की अरेंजमेंट है वो डिफरेंट हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो एक डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो इसको हम फिर क्या कहते हैं कि दीज आर एलोट्रोप्स। ओके, तो S8 रोम्बिक में, मोनोक्लिनिक में, तो ये दोनों ही एक दूसरे के क्या हैं, एलोट्रोप्स होते हैं। ओके, तो होप सो आपको दोनों कंडीशन समझ आई होंगी। वेरी गुड। अच्छा, अब बेटा याद रखेंगे कि आपके पास ये जो एलोट्रोप्स ऑफ सॉलिड्स है ना, ये टेम्परेचर के चेंज होने से चेंज हो जाते हैं, मतलब ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। मतलब कि एक ऐसा टेम्परेचर आता है कि एक आपके पास एलोट्रोपिक फॉर्म दूसरी एलोट्रोपिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब मैं सिंपल वर्ड्स में इसको ये कह सकता हूं कि जो सॉलिड के अंदर एटम्स की अरेंजमेंट है ना, वो टेम्परेचर के चेंज करने से चेंज हो जाती है। लेट्स सपोज कि एक आपके पास जैसे S8 है, ये वाला, ये रोम्बिक फॉर्म में है। अब एक इसका टेम्परेचर चेंज करते जाओ, चेंज करते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, एक ऐसा टेम्परेचर आएगा कि ये S8 रोम्बिक से S8 मोनोक्लिनिक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो जो टेम्परेचर होगा, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। सॉरी, क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो ट्रांजिशन टेम्परेचर की बहुत सिंपल सी डेफिनेशन ये है, द टेम्परेचर एट विच वन एलोट्रॉप is converted into an other allotrope is called transition temperature। वो टेम्परेचर जिसमें एक एलोट्रोपिक फॉर्म दूसरे एलोट्रोपिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, तो उसको हम ट्रांजिशन टेम्परेचर बोलते हैं। क्लियर है, आपकी बुक में इसकी डेफिनेशन है, बहुत सिंपल है, आप इसको एज इट इज लिख भी सकते हैं। तो ये आपके पास ट्रांजिशन टेम्परेचर है, ऐसा टेम्परेचर जिसमें एक एलोट्रोपिक फॉर्म दूसरे एलोट्रोपिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। फॉर एग्जांपल यहां पर देख ली, ये S8 रोम्बिक में है, ये S8 मोनोक्लिनिक में है। अब इनका बेटा आपके पास जो ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है दैट इज 96 डिग्री सेल्सियस। क्या मतलब कि 96 डिग्री से कम अगर टेम्परेचर होगा तो S8 रोम्बिक फॉर्म में स्टेबल होगा, ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। लेकिन जैसे ही आपका टेम्परेचर एस 96 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचता है, तो ये S8 रोम्बिक से मोनोक्लिनिक में चला जाता है। तो 96 से अगर टेम्परेचर कम है तो ये स्टेबल है, 96 से अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो ये स्टेबल है। रुके मैं एक दफा पानी पी लूं मेरा। तो सल्फर का जो ट्रांजिशन टेम्परेचर है वो 96 डिग्री सेल्सियस है। ओके, अच्छा अगर सेकेंड एग्जांपल की बात करें तो आपके पास फॉस्फोरस है P4। ओके, अब देखें फॉस्फोरस फॉस्फोरस सेम एलिमेंट है, 4 नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है, लेकिन एक आपका फॉस्फोरस होता है बेटा व्हाइट और एक फॉस्फोरस आपके पास होता है रेड। ओके, अब इनका क्या ट्रांजिशन टेम्परेचर है, दैट इज 250 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इस टेम्परेचर पर जाकर फॉस्फोरस व्हाइट फॉस्फोरस रेड में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है, तो ये भी आपके पास एक दूसरे के एलोट्रॉप्स हैं।
थर्ड एग्जाम्पल आप ले सकते हैं टिन की। SN इज द सिंबल ऑफ टिन। ओके, एक टिन आपके पास होता है ग्रे और एक टिन आपके पास होता है व्हाइट। अच्छा, दोनों ही आपके पास एलोट्रॉप्स हैं, एक ग्रे कलर का एक व्हाइट कलर का। अच्छा सर, इनका ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है 13.2 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि 13.2 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर होगा तो ग्रे टिन व्हाइट टिन में कन्वर्ट हो जाता है। 13.2 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर होगा तो ये वाला स्टेबल होता है, और अगर 13.2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर होगा तो टिन वाइट एग्जिस्ट करता है। आपके टेस्ट और सेल्फ में ना एक क्वेश्चन है कि रूम टेम्परेचर पर जो टिन है वो कौन से वाला स्टेबल होता है, ग्रे वाला या व्हाइट वाला। तो देखो रूम टेम्परेचर कितना होता है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब 25 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो 13.2 से ज्यादा है या कम, तो डेफिनेटली ज्यादा है। तो अगर 13.2 से ज्यादा टेम्परेचर होगा तो कौन सा टिन ज्यादा स्टेबल होगा, टिन वाइट। ओके, तो याद रखेंगे कि रूम टेम्परेचर पर जो टिन वाइट है ये स्टेबल होता है, ये एग्जिस्ट करता है। ओके, तो याद रखेंगे आपके ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होता है, ऐसा टेम्परेचर जिसमें एक एलोट्रॉपिक फॉर्म दूसरे एलोट्रॉपिक फॉर्म में कन्वर्ट हो सके, चेंज हो सके, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम ट्रांजिशन टेम्परेचर का नाम देते हैं। सो होप सो आप इनके टेम्परेचर्स भी याद रखेंगे, सल्फर का 96 डिग्री सेंटीग्रेड, फॉस्फोरस का 250 डिग्री सेल्सियस एंड टिन का 13.2 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो ये आपके पास आज का लेक्चर था जिसमें हमने एलोट्रॉपी की डेफिनेशन, ओके, फिर ये किस वजह से हो सकता है, कौन सी दो इंपॉर्टेंट पॉसिबिलिटीज हैं जो अलग शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, फिर आपने ये एग्जांपल्स को डिस्कस किया, ट्रांजिशन टेम्परेचर को डिस्कस किया। तो हर तरह से आपसे शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं और एक ओवरऑल लॉन्ग क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट आपका लेक्चर आने वाला है, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, फिर टेस्ट और सेल्फ आएंगे और फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर पर मूव कर जाएंगे। ओके, तो नमाज पढ़ते रहे, कुरान पाक की तिलावत करते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।